अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सरहद चित्रकूट में गुज़श्ता 5 दिनों से चल रहे आरएसएस का कैंप इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान तंजीम को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले किए गए तो सियासत पर भी तबादला ख्याल हुआ। आरएसएस सरबराह मोहन भगवत ने चित्रकूट कैंप में कोरोना के दौर में आरएसएस के बंद पड़े प्रोग्रामों के साथ साथ आरएसएस की शाखें फिर से शुरू करने का ऐलान किया, जबकि आरएसएस अब पूरे मुल्क में मुस्लिम बस्तियों में अपनी शाखें खोलेगा। यही नहीं, अब संघ के कारकुनान गांव-गांव तक पहुंचेंगे तो हिंदू के साथ साथ अब मुस्लिम लोगों को भी संघ से जोड़ने की कोशिशों को तेज किया जाएगा। आरएसएस मुसलमानों की तरफ अपने हाथ फैलाने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर की बैनुल-अक़वामी सरहद पर एक बार फिर ड्रोन देखा गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अर्निया सेक्टर में ड्रोन को देखा। इसके बाद बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। फिर ड्रोन पाकिस्तान जाते हुए देखा गया। बताया जा रहा है कि 4 शुंबे की अलग सुबह लगभग जम्मू के अर्निया सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया। बीएसएफ के चौकस फौजियों ने ड्रोन पर फायरिंग कर दी। जल्द ही ड्रोन गायब हो गया। ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ खींच लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि लोग मास्क पहने बगैर या समाजी दूरी पर अमल किए बगैर बाजारों और हिल स्टेशन पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने तमाम अफराद से कहा कि वो कोरोना वायरस की तीसरी लहर को फैलने से रोकने के लिए तसाहिल ना बरतें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर हम एहतियात से रहें तो हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं। इस मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। मोदी ने इस बात की ज़रूरत पर भी जोर दिया कि टीका अंदाजी मुहिम मुसलसिल तेज़ की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 8 शुमाल मशरक़ी रियासतों के वज़ीर आला के साथ रब्ता किया। मोदी ने बताया कि शुमाल मशरक़ी इलाके के बाज़ अजला में कोविड-19 की सूरत हाल बाअस तशवीश है। उन्होंने वज़ीर आला से कहा कि वो चौकस रहें और वायरस को मज़ीद फैलने से रोकें। महाराष्ट्र हुकूमत ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए रियासत में आयद पाबंदियों में नरमी लाने के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने 7 जुलाई को रियासत के तमाम डिवीजनल कमिश्नरों और ज़िला कलेक्टरों के साथ एक अहम मीटिंग की थी। उन्होंने 9 जुलाई को रियासती महकमा इमरजेंसी के अहदेदारों के साथ एक मीटिंग भी की। रियासत में पाबंदियों को कम करने के लिए इन दिनों इजलासों में अहम तबादला ख्याल किया जा रहा है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने रियासती टास्क फोर्स में माहिर डॉक्टरों और सीनियर अहदेदारों से इस मामले पर तबादला ख्याल किया था और रिपोर्ट तलब की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब वज़ीर आला उद्धव ठाकरे रियासत में आयद पाबंदियों को बतदरीज कम करने और रियासत को अनलॉक की तरफ बढ़ाने का फैसला कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र में अगले हफ्ते से पाबंदियों में नरमी लाकर मरहलेवार अनलॉक किए जाने का सिलसिला शुरू किया जा सकता है। टास्क फोर्स ने वज़ीर आला को एक रिपोर्ट अरसाल की है कि किस तरह कुछ पाबंदियां ख़त्म की जाएं और मराद दें। ताहम यह बात सामने आ चुकी है कि आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन शुरू करने का फैसला फौरी तौर पर नहीं किया जाएगा। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बसवा शर्मा ने मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर असेंबली में एक मुतनाज़ा मसौदा कानून पेश किया है, जिसके तहत किसी भी मंदिर के अतराफ 5 किलोमीटर के अहाते में बीफ या इससे बनी हुई अशिया की खरीद और फरोख्त कानूनन जुर्म होगा। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि रियासत की बीजेपी हुकूमत इस कानून के जरिए अक़लियतों को निशाना बनाना चाहती है। इसने कानून में तरमीम की तजवीज़ पेश करने का ऐलान किया है। मुजवदा कानून की रूह से मंदिर के अतराफ के अलावा इन इलाकों में भी बीफ या इससे बनी हुई चीज़ों की फरोख्त ममनू होगी, जहाँ हिंदू, जैन, सिख या बीफ ना खाने वाले अफराद की अक्सरियत हो। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह से इन दिनों नाराज नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तारीफें की है। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि आम आदमी पार्टी भी इनके विजन और पंजाब के लिए इनकी लड़ाई की तारीफें करती रही है। वो जानती है कि मैं पंजाब के लोगों के लिए कितनी शिद्दत से आवाज़ उठाता रहा हूँ। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि ये चाहे 2017 से पहले की बात हो या फिर इसके बाद की बात हो, मैंने हमेशा आम आदमी और पंजाब की तरक्की के लिए आवाज़ बुलंद की है और आम आदमी पार्टी जो हमारी अपोजिशन में है, उन्होंने भी इसे तस्लीम किया है कि मैं अवाम के मौज़ूआत उठा रहा हूँ। वज़ीर के सिद्धू की इस तारीफ के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ईंधन की कीमतों में बेतहाशा इजाफा और इसके नतीजे में महंगाई के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज करने के बाद कांग्रेस ने पूरे मुल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करने के सिलसिले का आगाज़ किया है। इसके तहत सबसे पहले साबिक़ वज़ीर मालियात पी चिदम्बरम ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुल्क में बढ़ती महंगाई के लिए बराह रास्त मोदी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। समाजवादी पार्टी लीडर आज़म खान को इनके बेटे अब्दुल्ला आज़म के साथ सीतापुर जेल से लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में 9 मई को भर्ती कराया गया था। रामपुर के एमपी आज़म खान को मंगल को लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल से सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ में इनके बेटे भी हैं। कोरोना इन्फेक्शन के सबब आज़म खान और इनके फर्जंद अब्दुल्ला आज़म को सीतापुर से लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में 9 मई को भर्ती कराया गया था। आज़म खान और इनके बेटों को लेने के लिए सीतापुर से फोर्स लखनऊ आई थी। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान दोनों दोपहर बाद
सीतापुर जेल पहुंच गए। आजम खान 17 महीने से जेल में हैं। हालांकि इनकी अहलिया और मेंबर असेंबली डॉक्टर तजियन फातिमा ने हुकूमत के इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि तबीयत खराब होने के बावजूद जेल में क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, इसका जवाब हुकूमत को देना चाहिए। हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वालों की आवाज़ दबाने के लिए इन्हें यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत जेल में डाल देने के इल्ज़ामात के बीच सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मुतनबा किया है कि मुखालिफ आवाज़ों को दबाने के लिए दहशतगर्दी मुखालिफ कानून या ज़ाब्ता फौजदारी के तहत सख्त कानून का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इस ज़िम्मन में अदालतों की जिम्मेदारी का भी हवाला दिया और जोर देकर कहा है कि शहरियों की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोर्ट को पहले दिफाई मिहाज के तौर पर काम करना चाहिए। वो हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान कानूनी मिहाज पर तालमेल के प्रोग्राम इंडो यूएस जॉइंट कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। गुज़िश्ता शाम हुई इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के जज ने जोर दिया कि कोई भी कानून शहरियों को हरासा या इनकी आज़ादी छीनने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टेक ओवर कर लिया है। खुद गौतम अडानी ने ट्वीट करके इसकी इत्तला दी है। अडानी ग्रुप गुज़िश्ता कुछ सालों से हवाबाजी सेक्टर में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है और मुंबई एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का टेक ओवर इस सिमत में बड़ा कदम है। गौतम अडानी ने ट्वीट किया, वर्ल्ड क्लास मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का टेक ओवर करके हमें खुशी हुई है। मुंबई को फ़ख्र महसूस करना हमारा वादा है। अडानी ग्रुप बिजनेस, लग्जरी और तफरीही के लिए मुस्तकबिल का एयरपोर्ट इकोसिस्टम खड़ा करेगा। हम हज़ारों मुकामी लोगों को नया रोज़गार देंगे। तालिबान ने तुर्की को काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए अफगानिस्तान में अपने कुछ फौजियों को रखने के फैसले पर खबरदार किया है और कहा कि जो मुल्क भी ऐसा करेगा इसके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा जैसे एक काबिज के साथ किया जाता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक नाटो के रुकन तुर्की के अफगानिस्तान में 500 से ज़ायद फौजी एहलकार मौजूद हैं, जिनमें से कुछ अफगान फ़ौज को तरबियत दे रहे हैं, जबकि दीगर हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तालिबान के एक तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि तुर्की गुज़िश्ता 20 साल से नाटो के साथ अफगानिस्तान में रह रहा है और अगर वो अब भी रहना चाहता है तो हम बग़ैर किसी शक व शुबे के इसे एक काबिज तस्वुर करेंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी के ऐलान के मुताबिक मस्जिद हरम के मताफ के सहन ज़मीनी मंजिल और पहली मंजिल के मुताबिक जिस्मानी फासला बरकरार रखने के लिए खुसूसी स्टिकरों को नई तरतीब से लगा दिया गया है। इस सिलसिले में हुज्जाज की तादाद के तनासुब को मलहूज़ रखा गया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद हरम में हुजूम को मुनज़्ज़म करने के शोबे के डायरेक्टर इंजीनियर उसामा बिन मंसूर के मुताबिक मताफ के सहन में 25 राहों, ज़मीनी मंजिल पर 4 राहों और पहली मंजिल पर 5 राहों पर स्टिकर्स लगाए गए हैं। अलावाज़ीन तवाफ़ के बाद 2 रकात नफिल के मुकाम पर शाफहत तौसीही के मंसूबों और माजूर अफराद के रास्तों की तखसीस के लिए भी स्टिकर चस्पा कर दिए गए हैं। मुतय्यना सिंगापुर के हाई कमिश्नर साइमन वांग ने कहा है कि तेलंगाना के नए शोबों में सरमायाकारी के काफ़ी मौके हैं। वो सिंगापुर के सरमायाकारों को इनसे वाकिफ़ कराते हुए तेलंगाना में सरमायाकारी करने की तरगीब देंगे। बिलखुसूस जदीद शोबों के अलावा ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग जैसे शोबों में सरमायाकारी के लिए सिंगापुर की कंपनियां दिलचस्पी रखती है। वज़ीर IT व सनत KTR से हाई कमिश्नर साइमन वांग ने मुलाकात की। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना में सरमायाकारी की तफसीलात से वांग को KTR ने वाकिफ़ कराया और कहा कि शहर सैकड़ों साल से मुल्क के दूसरे शहरों के बनिस्बत अपनी अलहदा शिनाख्त बनाकर तरक्की कर रहा है। तेलंगाना हुकूमत की सनती पॉलिसी के अलावा TS I-पास के जरिए सिंगल विंडो के जरिए मंजूरियां हासिल हो रही है, जिसकी वजह कई नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां तेलंगाना में सरमायाकारी कर चुकी हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में सड़कों की तोसी और नई सड़कों की तामीर के लिए कायम इदारा हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ट्रैफिक मसाइल और जाम के मसाइल से निपटने जायज़ा लेने के बाद 13 नई लिंक रोड की तामीर का मंसूबा तैयार किया है। मंसूबा हुकूमत को रवाना कर दिया गया है। मंसूबे में कॉरपोरेशन ने बताया कि शहर की अहम सड़कों पर जहां ट्रैफिक जाम का मुस्तकिल सामना है, इन पर मौजूद मसाइल को हल करने नई लिंक रोड की तामीर नागुज़ीर है और इन तामीरात की तकमील को अगर हुकूमत की मंजूरी मिलती है तो कॉरपोरेशन की जानिब से शहर की सड़कों पर मसाइल को दूर करने को मुमकिन बनाया जा सकता है। तेलंगाना में मानसून दोबारा सरगर्म हो चुका है और बेशतर अजला में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के कई मुकामात पर दरवाज़ों को पानी के अखराज के लिए खोल दिया गया है। वारंगल में मुसलसिल बारिश के सबब तालाब, नहर और नदियां लबरेज हो चुकी है और कोयले की कानों में कानकनी को रोक दिया गया है। वारंगल में बारिश के दौरान 2 अफराद की मौत वाक़ हुई है, जिसमें एक शख्स ब्रिज अबूर करने के दौरान बह जाने के अलावा बिजली गिरने के सबब एक शख्स की मौत होने की इत्तला मिली है। ज़िला जयशंकर भोपालपल्ली में वाक़ लक्ष्मी बैरेज के 24 दरवाजे खोल दिए गए हैं ताकि पानी के अखराज को यकीनी बनाया जा सके। अलावाज़ीन भद्राद्री कुत्तागुड़म में मौजूद
تالی پور پروجیکٹ کے 4 دروازوں کو کھول دیا گیا ہے۔ ریاست کے بیشتر تمام اضلاع بالخصوص شہر حیدرآباد، سکندرآباد، وقار سدی پیٹ، ورنگل، میرچل، ملکاجگری، محب نگر، کریم نگر کے علاوہ دیگر مقامات پر گزشتہ پیر کی شام سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں شہروں میں گزشتہ شب سے جاری بارش کے سبب شہر میں عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے اور شہر کے بیشتر نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہونے کی شکایت موصول ہوئی ہے۔ ریاست بھر میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں شہروں میں بھی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ اب تک شہر حیدرآباد میں ماہ جولائی میں 31.6% اضافی بارش ہو چکی ہے۔ جملہ بارش 216% بتائی گئی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی نے پیش قیاسی کی ہے کہ شہر میں کچھ مقامات پر آئندہ 3 دن کے دوران بھی ہلکی سے اوسط بارش ہو سکتی ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست میں ملازمتوں پر تقررات کے لیے ہر سال جاب کیلنڈر جاری کرنے کی ہدایت دی ہے۔ آج چیف منسٹر کی قیادت میں کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا جو تقریباً 7.5 گھنٹوں تک جاری رہا۔ اس اجلاس میں مختلف موضوعات پر وسیع تر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست کی تمام عدالتوں کی کارکردگی کو بحال کرنے کا ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے۔ ریاست میں کورونا وائرس کی دوسری لہر اور لاک ڈاؤن کے بعد ہائی کورٹ کے علاوہ دیگر عدالتوں کو بند کر دیا گیا تھا اور آن لائن طریقہ کار پر عدالتوں میں سماعت کی جا رہی تھی۔ اب جبکہ ریاست میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن کو برخاست کر دیا گیا اور کورونا کے کیسز میں بھی قابل لحاظ کمی ہوئی ہے، جس کے پیش نظر ہائی کورٹ نے آج ہدایت دی کہ تمام عدالتوں میں اسٹاف 19 جولائی سے حاضر رہے اور عدالتوں میں جزوی طور پر شخصی سماعت کا بھی آغاز کیا جائے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر و رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے کی پد یاترا کے سلسلے میں پارٹی کے لیڈروں کا ایک اہم اجلاس پارٹی ہیڈ کوارٹرز پر منعقد کیا گیا، جس میں اس مجوزہ پد یاترا کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس اجلاس میں جی وویک، وجے شانتی، ڈی کے ارونا، سوامی گوڑ اور دیگر نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں پد یاترا کو کامیاب بنانے کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے سلسلے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، ساتھ ہی مختلف کمیٹیوں کی تشکیل کے مسئلے پر بھی بات چیت کی گئی۔